Jai Hind students. So now we are going to start with the important exercise 3.4. That exercise is based on inverse of a matrix using elementary, whether row transformation or column transformation. You have to use any one. Clear? And this is very important topic. Those who are new, they first watch the introduction video of exercise 3.4. Then just solve these questions. So first question of NCERT exercise 3.4 is A is equal to 1 minus 1 2 3. So here we are going to use row or column, that is up to your choice. I am going to use here a row. So row के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? A is equal to IA. It means इसका मतलब ही है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैं यूज करने जा रहा हूं. अगर मैं लिखूं A is equal to AI, it means I am going to use elementary column operations. Let us see. इसको लिखते हैं A की वैल्यू 1 minus 1 2 3 is equal to I. 2 by 2 का 1 0 0 1 और A. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक प्रोसीजर बताया था कि अगर मुझे सॉल्व करना हो इजी वे से तो सबसे पहले मैं ऐसे चेक करता हूं A B C D. अगर इससे सबसे पहले A को चेंज करो, फिर C को, फिर D को और फिर B को, लाइक दिस. सबसे पहले मैं A को चेंज करता हूं तो A ऑलरेडी चेंज है, 1 की जगह पे 1 ही है. यही चीज I बननी चाहिए तो I देख लो यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो है ही है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये है कि मुझे सेकंड इसको 0 करना है. देखो A के बाद C को करना है, यानी इसको 0. इट्स वेरी सिंपल. अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं किसको, R1 को, और फिर माइनस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 0. तो ऑपरेशन किस पे लगेगा, R2 पे, क्योंकि R2 को चेंज करना है. सो R2 माइनस 2 टाइम R1. क्लियर? मैंने R2 पे ऑपरेशन लगा दिया तो ये आ जाएगा. चेंज कौन सा नहीं होगा, R1. तो पहले जो चेंज नहीं होता है, राइट दैट वन. नाउ 2 minus 2 0, 3 plus 2 5. Here again R1 को as it is 0 minus 2 ओके 1 माइनस ये तो 1 ही आ गया और यहां पे A. क्लियर? ओके नेक्स्ट स्टेप. अब A आ गया, C बन गया, अब क्या बनाना है, D. सो D यानी 5 है, यहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो R2 1 by 5 R2. बट आपको साथ साथ में ये भी देखना है कि जो आपने पहले बनाया है कहीं वो तो नहीं चेंज हो रहा. तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 5 0 ही रहता है. सो नाउ कम ऑन, ये कितना आ गया, 1 minus 1 0 1. ऑन दिस साइड ये कितना आ गया, R2. R1 तो सेम टू सेम है, R2 आ गया माइनस 2 by 5 और ये 1 by 5 A. क्लियर? एनी डाउट? ओके नाउ नेक्स्ट. अब बात करते हैं सिर्फ इसकी. ये बचा है D, ये B बचा है. इसको करने के यहां पे 0 आना चाहिए, तो R1 चेंज करना है. बट R1 में ये भी देखना है कि A ना चेंज हो जाए. तो मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको ऐड कर लेता हूं. तो 1 plus 0 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और ये क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा. सो R1 को चेंज करना है, R1 plus R2. सो R2 सेम एज इट इज, R1 आ गया 1 0. यहां पे इन दोनों को R2 सेम एज इट इज और ये आ गया 1 by 5. ऊपर वाला लिखना है आपको ऐड करके. R1 plus R2 1 minus 2 by 5, तो ये कितना आ जाएगा, 3 by 5. क्लियर? 0 प्लस तो ये 1 by 5. सो दिस इज व्हाट, ये जो आया ये आया A इनवर्स. दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. Clear? So just again you can have a look.
स्टेप्स देखो ध्यान से कि हमने क्या क्या किया है, कैसे किया है। जस्ट हैव ए लुक। कम टू प्रॉब्लम 2। a is equal to this. Again I am writing a equal to ia. ये कौन सा है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्लियर? सो a की वैल्यू है 2 1 1 1, i की वैल्यू है 1 0 0 1 a। सबसे पहला टास्क है इसको चेंज करना है, यानी a जो हमारा ये होता है, तो यहां 1 आना चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। सिंपल। r1 माइनस r2, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, ये 1 1। क्लियर? यहां पे भी कर लो, r2 चेंज नहीं होगा, r1 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर? पहला वाला चेंज हो गया। अब ये चेंज करना है c, यानी यहां पे 0 आना चाहिए। यहां पे 0 कैसे आ सकता है? इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 0 बन जाएगा, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो r2 को चेंज करना है, r2 माइनस r1। सो ये बना 1 0, r1 चेंज नहीं होगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, तो ये तो i बन ही गया। नो नीड टू सी दिस d एंड ep। यहां पे r1 सेम एज इट इज, r2 माइनस r1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 plus 1 2. So this is considered as a inverse of this matrix. Clear? Okay, now come to third. अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में a की वैल्यू हमें ये दे रखी है। Again I am going to solve this. So again I am using a is equal to ai. एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं। थोड़ा सीधा सीधा देखने में इजी रहता है, इसलिए आई एम डूइंग लाइक दिस। ओके, नाउ a की वैल्यू है 2 माइनस 6 1 माइनस 2। i की वैल्यू है क्या? i की वैल्यू है 1 0 0 1 और a की वैल्यू a एज इट इज। नाउ सबसे पहले क्या करते हैं? A B C D, A को चेंज करते हैं, फिर C को, फिर D को और फिर B को। 95% केसेस में ये इजी हो जाता है। 5% में जैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एग्जांपल किया था तो उस वे से इजी हो रहा था। दैट इज अप टू यू। ओके, अब यहां पे 1 बनाना है तो इसको माइनस कर लेते हैं। सिंपल है, r1 माइनस r2। यू हैव टू राइट द ऑपरेशन फर्स्ट। सो ये आ गया 2 माइनस 1 1, ओके, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, 1 माइनस 2। अगेन हियर r2 चेंज नहीं होगा। पहले वो टर्म लिखो जो चेंज नहीं हो रही है, सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज व्हाइल यू आर डूइंग दिस क्वेश्चंस। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। ओके, नाउ अब बारी आती है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। इट्स इजी। r2 माइनस r1। क्लियर? 1 माइनस 4, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 2। क्लियर? और यहां पे भी r1 चेंज नहीं होगा। 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2। क्लियर? ओके, नाउ कम टू दिस। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। अब हम इसकी यहां पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब यहां पे 1 कैसे आएगा? सिंपल है, r2 1/2 r2। सिंपल है, हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया। सो व्हाट इज लेफ्ट? 1 माइनस 4। इस पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 2 डिवाइड बाई 2 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यहां माइनस 1/2 और यहां 1a। क्लियर है? अब बारी किसकी आती है? इसकी। बाकी तो सारी चीजें बन गई। अब हम क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे। सो लेट अस सी ये कैसे बनता है। कम ऑन नाउ। ये -4 है,
ठीक है, इसमें से इसको ऐड कर लेते हैं, बट ये हमारे पास जो टर्म है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। सो देखो R1 चेंज होगा प्लस 4 टाइम R2। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चेंज नहीं हुआ और ये खत्म हो गया। सो ये आ गया 1 0 0 1 इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या आया, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं R2 को पहले चेंज नहीं करना है, तो मैं इसको तो पहले ऐसे ही लिख लेता हूं -1/2 और 1। नाउ सेकेंड इसको क्या है, R1 प्लस 4 टाइम R2। देखो R1 प्लस 4 टाइम R2, 2 2 जा 4, 1 minus 2 minus 1। Now this one R1 प्लस क्या 4 टाइम R2, तो 4 आया, ठीक है, 4 टाइम R2 ये वाला क्लियर हो गया है। 4 टाइम R2 करेंगे तो 1 माइनस या -1 प्लस 4, तो ये आ गया कितना 3A। सो दिस विल बी व्हाट, दिस इज A इनवर्स फॉर दिस मैट्रिक्स। Clear? Pause the video to know. Now come to problem 4th and 5. Exactly what we are doing, we are finding the inverse of this matrix 2x2 square matrix using elementary row transformation or elementary column transformation, or you can say that with elementary operations. So अब मैं क्या करता हूं, इसको किससे करता हूं, कॉलम से करता हूं, so that you will come to know कि कॉलम से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कॉलम से करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, रो से करने के लिए लिखते थे A इक्वल टू आई ए, कॉलम के लिए A इक्वल टू ए आई, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। A की वैल्यू 6 -3 -2 1, हेयर A लाइक दिस, और I की वैल्यू 1 0 0 1। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या है, रो से करता हूं। सो व्हेन आई एम डूइंग विद द कॉलम, सो बहुत सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती होगी जब वो सारे क्वेश्चन रो से करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो कॉलम अप्लाई करने में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो बेटर वे इज, आप क्या किया करो, आप इनका नाम पहले ही लिख लिया करो, सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि ये C1 है ये C2 है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि आप इसी को C1 समझ लेंगे, देखेंगे क्यों, क्योंकि हमने कई क्वेश्चन रो से कर लिए। ओके नाउ अब मुझे इसको 1 बनाना है, देखो इजी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अगर 0 भी बन जाएगा तो भी कोई बात नहीं, बाद में कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सो C1 को मुझे चेंज करना है C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2, तो चेंज कौन सा नहीं होगा, C2, तो उसको मैं पहले ही लिख लेता हूं, देखो क्लियर। C1 प्लस ट्वाइस, तो ये -6 हो गया 0, -2 प्लस 2 अगेन 0, यहां पे क्या आया A, ये क्या आ गया C2 सेम टू सेम, C1 कितना आया, C1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 2 2। But in the introduction video I taught you that अगर किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, इसका मतलब ये है कि A inverse does not exist। क्लियर हुआ, बिल्कुल। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो ये कॉलम से किया हमने, इसको मैं रो से करता हूं, और अदरवाइज वी कैन हैव विद द कॉलम। चलो इसको मैं लिख लेता हूं C1, इसको लिख लेता हूं C2। नाउ कॉलम से करेंगे तो लिखेंगे A इज इक्वल टू व्हाट,
A is equal to AI. This is elementary column operation. I am going to use here. A की वैल्यू 2 1 4 2, फिर अगेन A, I की वैल्यू 1 0 0 1. क्लियर? एनी डाउट? नो. ओके, कम ऑन. अब इसको 1 बनाना है. सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं. भाई 1 आएगा तो C1 को चेंज करूंगा, C1 माइनस C2. 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 1 2 है. ध्यान से देखो, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2. क्लियर? यहां पे कितना आया? A. C2 को लिख लेता हूं सेम एज इट इज, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1. तो सेम आ गए. अब C1, अब C1 तो सिंपल हो गया. C2 कर दिया तो क्या आ गया? 0 0 1 2. A 0 1 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2. It means again A inverse does not exist. क्यों? क्योंकि इसका कॉलम 1 क्या आ गया? 0 आ गया. सारे एलिमेंट क्या हो गए? 0 हो गए. क्लियर हो गया है? सो अगर A को I में कन्वर्ट करते समय अगर कोई भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? इसका A इनवर्स या इस क्वेश्चन का इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ हियर इज द क्वेश्चन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. 2x2 मैट्रिक्स क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं. 3x3 जो होता है थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि वहां पे 4 एलिमेंट होते हैं, यहां पे 9 एलिमेंट आ जाते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू द इजीएस्ट वे. कैसे? देखो, A B C D E F G H I. अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की है तो हाउ टू सॉल्व यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. देखो, मैं लिखता हूं वही चीज. A इज इक्वल टू I A फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. क्लियर? तो कैसे लिखेंगे? देखो, 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A. क्लियर? नाउ वी हैव टू मेक दिस. हमें ये बनाना है इसका. ठीक है? अब ये देखो ध्यान से, सबसे पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर. सो लाइक दिस वी हैव टू फॉलो द रूल. हमें रूल को ऐसे फॉलो करना है 95% केसेस में. अगेन आई एम टेलिंग, नॉट इन ऑल द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन यूज योर मेथड. जैसे आप डायरेक्टली बनाना आपको ये है. जो इजीएस्ट वे होता है वो ये होता है कि पहले ये बनाओ, फिर ये बनाओ, ये बनाओ. बट कंसिडर ऑल्सो कि वो जो है ऊपर वाले खराब ना हो जाए, मतलब चेंज ना हो जाए. तो लेट अस सी. ए तो बना ही हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब करेंगे इसको चेंज. डी को, ये है -3. क्लियर? इसमें से इसको माइनस प्लस कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा. सो R2 में मैंने लगाया R2 प्लस R1. क्लियर? R2 को चेंज किया R2 प्लस R1. चलो देखते हैं. R1 एज इट इज रहा 3 माइनस 2. क्लियर? देखो, एक और चीज है, आप डबल ऑपरेशन भी लगा सकते हैं.
डबल ऑपरेशन कैसे? जैसे R1 तो चेंज नहीं होने वाला इस स्टेप में, तो इसी के साथ एक स्टेप ऐसा भी लगा सकते हो जिसमें R1 चेंज ना हो और R3 की वैल्यू भी आ जाए। देख लो कैसे, मैं लगाने लगा हूं R3, हमें यहां पे भी क्या चाहिए? 0, इसके बाद इसी बारी है 0 आना चाहिए। तो यहां 0 कैसे आ सकता है? जब मैं इस 2 में से इसको क्या कर दूं? माइनस कर दूं। सो R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, यहां पे क्या था? प्लस 3 टाइम ऑफ R1। क्लियर? चेक करते हैं, देखो अब R1 दोनों में सेम आया, R1 दोनों में सेम आया, तो मैंने R1 एज इट इज लिख लिया। अब R2 चेंज करना है, R2 प्लस 3 टाइम R1, 0, क्या बना? 0। R2 प्लस 3 टाइम R1, 9। R2 प्लस 3 टाइम R1, सो 3 2 जा 6, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं। आप डबल भी लगा सकते हैं और पहले ये लगाया, अगले स्टेप में ये लगाया, ऐसा भी कर सकते हैं, बट आप वही लिखें जो चेंज ना कर रहे हो दोनों में। क्लियर? ओके, देखो अब बात करते हैं आर इसकी। R1 तो सेम वो लिखा ही हुआ है, R3 माइनस 2 टाइम R1, 0। R3 माइनस 2 टाइम R1, तो ये क्या हो गया? माइनस 6, 5 माइनस 6 माइनस 1। क्लियर? R3 माइनस 2 टाइम R1, 4। तो यानी एक ही स्टेप में आपके ये तीनों बन गए। पहला काम हमारा क्या होता है? ये बनाना, फिर ये। अब डायगोनल की बारी आएगी, इस ई की बारी आएगी। लेट अस सी, जो यहां किया है वही इस तरफ करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। 1 0 0, पहला है R2 का 0 प्लस 3, 1 प्लस 0 0। सेकेंड R3 माइनस 2 टाइम R1, तो 0 माइनस 2 माइनस 2, फिर 0 1 माइनस। क्लियर? एनी डाउट? नहीं, चलो कमा। अब बनाना है इसको 0। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे? हैं? इसको 0 बनाना है, बाकी चीजों को कंसिडर भी करना है। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लूं, ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 ही रहेगा, और फिर ऐड कर लूं तो ये 0 बन जाएगा। क्लियर? बट हमें यहां 0 नहीं, सॉरी, यहां पे हमें क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है, 1 बनाना होता है। सो मैं क्या करता हूं, इसको 1 बनाना है तो क्या करें? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। सो ये आ गया R2, चेंज करना है R2 प्लस 8 टाइम R3। क्लियर? लेट अस सी, देखो R1 कोई चेंज नहीं है तो 1 3 माइनस 2। R3 में कोई चेंज नहीं है, चेंज है इसमें। ध्यान रखना है कि जो चीज बनाई है वो चेंज ना हो जाए, नहीं तो कोई और स्टेप सोचना है। तो 0 प्लस 8 टाइम 0, ये 0, तो ये हमने एज इट इज रखा हुआ है। 9 माइनस 8 1। क्लियर? ओके, दाउ माइनस 11 प्लस 8 4 जा कितना होता है? 32। सो 11 में से 32 मतलब माइनस 11 प्लस 32 कितना आ गया? 21। क्लियर हो गया है? पक्का? चलो अब यहां पे बात करते हैं R3 और R1 को हम सेम रख लेते हैं। क्लियर? बात करते हैं इसकी जो चेंज करना है। R2 3 माइनस 16, देखो ध्यान से, 8 2 जा 16, 3 माइनस 16 कितना हो जाता है? माइनस 13 हो जाता है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
0 रहेगा 1 आ जाएगा। 0 प्लस 8 टाइम 1 8। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। अब 1 2 3 4 बन गए। अब इसके बाद बारी किसकी है? h की। हमें इसको बनाना है क्या? 0। तो ठीक है, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, ये सेम रहेंगे। सो R3 प्लस R2। R1 और R2 चेंज नहीं होने हैं, तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं। 1 3 माइनस 2 0 1 21 0 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 1 0 4 प्लस 21 25 इज इक्वल टू, अगेन 1 और 2 को सेम रख लेते हैं। 1 0 0 माइनस 13 1 8। ओके, इसकी बारी। अब इन दोनों को ऐड करना है। R3 प्लस R2, दिस प्लस दिस माइनस 15, दिस प्लस दिस 1, हेयर 9 और हेयर 8। तो कितने एलिमेंट बन गए? देखो 1 2 3 4 5। अब किसकी बारी? अब है I की बारी। इसको कैसे बनाना है? इसको क्या बनाना है? 0 बनाना है, और बाकी चीजें जो है वो भी हमारे पास रहे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम रो के ऑपरेशन लगा रहे हैं इनवर्स निकालने के लिए, तो रो के ही लगेंगे। कॉलम के लगा रहे हैं तो कॉलम के। ऐसा नहीं कि आधे पे रो आधे पे कॉलम, नहीं, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं इसकी। अगर मैं 25 कॉमन ले लूं, 25 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या बनाना है? 1 बनाना है ना। ये देखो यहां 1 बनाना है, 25 से डिवाइड कर देता हूं। मेरी बात समझ आए? वैसे तो बहुत सारे थे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेता और सब ऐड कर लेता, बट ये भी चेंज हो जाते। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो R3 1/25 R3 1 3 माइनस 2 0 1 21 0 0 1। चलो ये पूरा बन गया। अब यहां पे भी वही 1 0 0 माइनस 13 1 8, और ये इसको डिवाइड किया, माइनस 15 डिवाइड बाय 25 कितना होता है? माइनस 3/25 ही रहने देते हैं, ताकि सब में 15/25 1/25 9/25 इंटू a। क्लियर? ये भी बना। अब किसकी बारी आई? अब आई f की बारी। यहां पे क्या है? 21। अब हमें ऐसा करना है कि ये तो जाए, यहां पे तो 0 आ जाए, बट ये भी चेंज ना हो। ठीक है? अब देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 21 से, और इससे कर लेता हूं सब्ट्रैक्ट। ये 0 0 है, इस पर 21 का कोई असर नहीं है, इसको लिए चाहिए हमें। सो R2 को मैं चेंज कर रहा हूं, R2 माइनस 21 R3। ये चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है और बनती जाएंगी अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो। देखो, क्लियर? अब जो चीज चेंज नहीं हो रही, मैं पहले उसको लिख देता हूं, बाकी चीजें तो बाद में करेंगे। 0 0 1। अब देखो 0 माइनस 20 टाइम 0, ये 0 ही आएगा। 1 माइनस 0 1, ये 0 हो गया। क्लियर? इज इक्वल टू, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन इस तरफ बढ़ जाएगी आपकी, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। 0 0। क्लियर? R3 चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं उसको माइनस 15/25 1/25 9/25 ये लिख दिया। A R2 को चेंज करना है, वो करते हैं, देखते हैं। देखो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। R2 कितना है? माइनस 13, माइनस 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 प्लस
21 इंटू 15/25। क्लियर? सो ये कर सकते हैं हम। 3 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। क्लियर? 5 3 जा 15, 65 प्लस 3 6। ये क्लियर हो गया है कि नहीं? -65 प्लस 63, तो ये कितना आ जाएगा? -2/5। तो यहां पे मैं लिखने लगा हूं -2/5। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है ये 1 माइनस 21/25। 1 माइनस 21/25, तो 4/25। क्लियर? थर्ड क्या था? 8 माइनस 21 इंटू 9/25। ध्यान से देखो, 8 माइनस 21 इंटू 9/25, तो ये क्या बन गया? 25 8 जा होता है 200, माइनस 9 2 जा 18, यानी 11/25। सो लाइक दिस वी कैन यूज। अब आगे का स्टेप, अब आगे हमारे पास क्या क्या बचा है निकालने के लिए? देखो, हम यहां तक पहुंच गए, अब हमें ये 2 चेंज करने हैं। तो पहले बारी किसकी है? सी वाले की, इसकी। लेट अस सी अब कैसे चेंज होगा। बट अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया है, द इजीएस्ट वे, तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो, अब इसकी बारी है। इसको हमें क्या बनाना है? 0। अब ये 0 कैसे बनेगा? एक तो ये 0 बने और इस पे कोई इंपैक्ट भी नहीं आया, तो वेरी गुड। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देंगे। सो R1 को मुझे चेंज करना है, R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R3। क्लियर? R3 को क्या नहीं कर रहा हूं मैं? चेंज नहीं कर रहा हूं। किसको चेंज कर रहा हूं? R1 को। तो ये जो चेंज नहीं हो रहा, पहले वो लिख लेते हैं, 0 1 0 0 0 1। अब इसकी बात करते हैं। 1 माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 प्लस 2 0, 1 3 0 इज इक्वल टू, फिर लास्ट वाला मैं एक ही साथ लगा लेता हूं। लास्ट वाला यहां पे 0 आना चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इससे माइनस करो। R1 माइनस 3 टाइम R2, सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो सिंपल। अगर आपके पास एक प्लान है, प्रॉपर प्लान, किसको पहले चेंज करना है किसको बाद में, देन दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अदरवाइज आप सोचते रहेंगे इसको 0 बनाऊं, इसको 0 बनाऊं, इसको 1 बनाऊं, और कई चीजें चेंज होती रहेंगी। सो दिस इज द प्रॉपर पैटर्न टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ कम ऑन, चेंज दिस साइड ऑल्सो। इस तरफ भी हम चेंज करेंगे, तो देखते हैं क्या है। R1 पहले जो चेंज नहीं हो रहा है, ना तो R2 चेंज हो रहा है ना R3 चेंज हो रहा है, तो मैं यही लिख देता हूं, -2/5 4/5 25 11/25। नीचे आ गया हमारे पास -15/25। ओके, उसके बाद 1/25, देन 9/25। अब ये R1 प्लस 2 टाइम R3, R1 ये है, 2 टाइम R3 इसके साथ करना है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 टाइम R3, देखो 1 प्लस 2 टाइम R3 30/25, 5 6 जा 5 5 जा, -1/5। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, दिस इज 0 प्लस 2/25, सो ये 2/25, ये 18/25,
क्लियर, इनटू ए। ओके, ये समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सो नाउ कम, अब बात करते हैं किसकी, द फाइनल स्टेप इसकी। ये जो मैंने लगाया है इज इक्वल टू क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बन गई, अब हमें बनानी है राइट हैंड साइड। चेंज किसमें नहीं है, ना तो R3 में चेंज है ना ही R2 में, तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, R2 को भी और R3 को भी। -2/5, 4/25, 11/25, -15/25, 1/25, 9/25। क्लियर। अब बात करते हैं ऊपर वाले इसकी, क्या था स्टेप, 1 R1 माइनस 3 टाइम R2, दिस माइनस दिस। सो देखें क्या बनता है, -1/5 R1 माइनस 3 टाइम यानी +6/5। क्लियर, तो ये कितना बना, 6 - 1 5, 5 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1। कोई डाउट तो नहीं। ओके, नाउ कम टू दिस, किस पे, अब बात करते हैं सेकंड वाले पे, R1 माइनस 3 टाइम। सो क्या है ये, 2/25 माइनस 3, 4 3 12, 12/25, तो ये आ गया -10/25, तो -2/5। क्लियर। थर्ड वाला क्या कहता है हमें, थर्ड वाला हमें कहता है 18/25 माइनस 3 टाइम R2 यानी 33/25। तो 33 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है, -15/25, तो -3/5। So this is what, this is our A inverse. So like this we can find out the A inverse of a matrix having order 3×3. Pause the video to note. This lecture I covered from question number 1 to 6, and 7th question you have to solve by your own. Okay, then if you face any kind of difficulty in that question, then you can write in the comment box. I will solve and I will circulate to you. Till that